हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आर.ओ. प्रीलिम्स 2023 के लिए सेट पेपर सॉल्व कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग सेट पेपर हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। सेट नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले एक सेट पेपर हम लोग कर चुके हैं और जीएस के जो टेस्ट पेपर हैं कंटिन्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने सेट नंबर 12 किया था तो 12 तक सेट पेपर हो चुके हैं। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक के टेस्ट पेपर्स हैं अपनी जीएस की क्लासेस में हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोग टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करना चाहते हो तो उसके लिए आपको कहीं से अलग सब्सक्रिप्शन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पर वीडियोस के थ्रू आप आसानी से जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आज की क्लास में हम जो सामान्य हिंदी आपके पेपर में आती है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये भी टेक्स्ट बुक का ही टेस्ट पेपर है। 60 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आप लोगों का जीएस का पेपर और हिंदी का पेपर जो है अब दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, 2 घंटे प्लस 1 घंटा मतलब 3 घंटे का टाइम आपको कुल मिलेगा। तो हिंदी का पेपर अगर आप जल्दी सॉल्व कर लेते हो, 60 मिनट हैं आपके पास हिंदी के लिए मिलते थे अलग से, लेकिन अगर आप इस पेपर को 50 मिनट में ख़त्म कर लेते हो इंक्लूडिंग जो आप लोगों की OMR शीट होती है उसको करने के बाद 10 मिनट आप एक्स्ट्रा बचा सकते हो अपने जीएस के पेपर के लिए। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आई होप ये जो है आप लोग इससे घबराओ नहीं बिल्कुल भी। और ये जो भी चेंजेस हुए हैं सबके लिए हुए हैं, किसी एक बच्चे के लिए तो हुए नहीं हैं। और जो भी होता है कुल मिलाकर के हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना टाइम बचाना है जीएस के पेपर में, जीएस के पेपर के लिए, जिससे कि हम क्या करें कि अब कुछ समय एक्स्ट्रा दे सकें जीएस में और अपने जीएस में मार्क्स बढ़ा सकें और ओवरऑल हमारा स्कोर उसी पे हिंदी प्लस जीएस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हों, स्टडी ग्रुप्स हों, उनमें भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पर बताना है। तो कनिष्ठ जो है ये अशुद्ध शब्द है, जबकि कनिष्ठ का शुद्ध शब्द क्या होता है, कनिष्ठ, ठा होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित युग्म में जो विपरीतार्थक नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए, दीन और दरिद्र दोनों ही पर्यायवाची हैं, दोनों ही सेम बात होती है। गरीब होना, दीन, दरिद्र, ये विपरीतार्थक नहीं है, पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आयात का निर्यात होता है, विलोम, उदय का अस्त, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सही नहीं है। तो देखिए, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से जो विकल्प सही नहीं है यह है रात्रि और निशा। ठीक है, रात्रि का जो तद्भव होता है ये रात होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 7 नहीं है, ये 1 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का सही विकल्प हो। तो हाथ से लिखी हुई जो पुस्तक होती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो देखिए, उसने मोती का एक हार खरीदा, ये शुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और बाकी के वाक्य भी देख लीजिए, इनमें गलतियाँ क्या क्या हैं। तो एक पानी का गिलास लाओ, ये नहीं है, पानी का एक गिलास लाओ। तो ये जो वाक्य है ये सही होगा। ठीक है, अगला वाक्य है, जबरदस्ती सरकार जो चाहे सो कराए, नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। जबकि शुद्ध वाक्य क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा सरकार जबरदस्ती जो चाहे सो कराए। ठीक है, सरकार पहले आएगा जबरदस्ती से। ठीक है, अशुद्ध वाक्य अगला क्या है, कचहरी में के कई वकील घायल हो गए, कई कचहरी के वकील घायल हो गए। तो कई नहीं होगा, जबकि कई यहाँ पर वकीलों के लिए आएगा। तो कचहरी के कई वकील घायल हो गए, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है। तो मोर का पर्यायवाची तमचुर नहीं है। काल्पी, केकी और शिखी ये मोर के पर्यायवाची होते हैं। तमचुर पर्यायवाची मोर का नहीं है। ये जो है कक्कुट,
ठीक है। कक्कुट आप लोगों ने शब्द सुना होगा, कक्कुट उत्पादन या कक्कुट उद्योग, मुर्गी उद्योग, मुर्गी पालन के लिए कुक्कुट उद्योग का शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मुर्गा इसका एक जो पर्यायवाची है ये मुर्गा भी होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सन्मुख का क्या होता है? उन्मुख, ठीक है, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। सार्थक का निरर्थक होता है, विरह का मिलन होता है, वक्र का सरल होता है। तो सन्मुख और उन्मुख ये सही सुमेलित नहीं है, सम्मुख का विमुख हो जाएगा, ठीक है। जो विलोम है ये क्या हो जाएगा? इसका विमुख होगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जो मुकदमा दायर करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जो मुकदमा दायर करता है उसे वादी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और मुकदमे को वाद कहते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो आलस्य तत्सम शब्द हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेषण की श्रेणी में नहीं आता है? तो जो ममता है ये विशेषण नहीं है, ममता क्या है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, ममता भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। तो देखिए, जो आंखों के सामने ना हो, तो जो आंखों के सामने न हो वो क्या होता है? परोक्ष होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब सामने, समक्ष का मतलब सामने, अपरोक्ष मतलब जो सामने है, ठीक है। तो आंखों के सामने ना हो उसका क्या हो जाएगा? परोक्ष। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो अगला जो है एक गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलिल जो है ये हवा का पर्यायवाची नहीं है, सलिल जल का पर्यायवाची है, ठीक है, जल का पर्यायवाची है सलिल। पाश्चात्य का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? पाश्चात्य का विपरीतार्थक यहाँ पे होगा पौवाट्य। ऑप्शन नंबर 4 पौवाट्य ये जो है विपरीतार्थक हो जाएगा पाश्चात्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांश का सही शब्द है। तो हानि को पूरा करना मतलब क्षतिपूर्ति करना, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्षतिपूर्ति। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तैरने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 तितीर्षा करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द की पहचान करनी है हमें? तो तत्सम शब्द यहाँ पर बिंदु है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिंदु तत्सम है, बाकी के सारे तद्भव हैं। सूर्य के लिए सही पर्यायवाची वाले पंक्ति को चुनिए। तो रवि, दिनकर, दिवाकर ये सारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं, और सूर्य को अंशुमाली भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न का विलोम कौन सा नहीं है? तो आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, और हम सेट पेपर्स में भी बेरोजगारी के बारे में कई बार बात कर चुके हैं, जिसमें कि बेरोजगारी का एक प्रकार आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होती है जो छुपी हुई बेरोजगारी होती है, ठीक है। तो प्रच्छन्न का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो प्रकट, तो देखो प्रच्छन्न का छुपा हुआ का प्रकट, समझे ना आप लोग, अप्रच्छन्न हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है मतलब छिपा हुआ है, तो यही विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, इसमें 10वीं कौन सा विशेषण है? तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ये बता रहा है कि जो बहन है वो 10वीं कक्षा में पढ़ती है। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द जिज्ञासा हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अगले चौराहे के पास सब्जी की एक दुकान है, ये शुद्ध वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। काला घोड़ा जीत गया, इसमें विशेषण बताना है। तो घोड़ा जो है, घोड़े के आगे काला जो घोड़े की विशेषता शब्द बता रहा है, यही विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से तत्सम नहीं है, तत्सम घर नहीं है, घर जो है तद्भव है, और इसका जो तत्सम शब्द है ये गृह होता है, ठीक है। और इस वाले ग्रह का मतलब नक्षत्र, पिंड जो होते हैं, सैटेलाइट, इसको ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए,
वाक्यांश के लिए उचित शब्द अत्यंत सुंदर स्त्री, इसको रूपसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूपसी। इनमें से कौन अमृत का पर्यायवाची नहीं है? तो अमृत का पर्यायवाची सुरा नहीं है, ठीक है। पीयूष, सोम, सुधा ये सारे अमृत के पर्यायवाची हैं। सुरा जो है मदिरा का पर्यायवाची हो जाएगा, जिसे आधुनिक युग में हम शराब, दारू वगैरह कहते हैं। ये सब सुरा का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। आनुषांगिक के विलोम शब्द का चयन करना है। तो आनुषांगिक का मतलब होता है गौड़, ठीक है। तो आनुषांगिक का जो विलोम शब्द है ये हो जाएगा प्रमुख। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो भुजंग का पर्यायवाची यहाँ पर तुरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तुरंग भुजंग का पर्यायवाची नहीं है, ये घोड़े का पर्यायवाची होगा। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन है? तो संख्यावाचक मतलब 4 कुर्सियाँ, ये सीधे सीधे क्या बता रहा है? कुर्सियों की संख्या बता रहा है। 4 कुर्सियाँ जो है संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पर 20 मीटर कपड़ा, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 20 मीटर कपड़ा संख्या के साथ साथ उसका परिमाण भी बता रहा है, ठीक है। कपड़े की मात्रा को बता रहा है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध तद्भव और तत्सम युग्म है? तो देखिए शुद्ध तद्भव और तत्सम युग्म जो है ये सोंठ और सुंठी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमी का अमृत होता है, अठखेली अष्टकेली, अदरक का आर्द्रक हो जाता है, जबकि अड़ी का अनि नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही वाला सही सुमेलित नहीं है। कंदर्प का विलोम शब्द बताना है। कंदर्प का विलोम शब्द मदन प्रिया हो जाएगा। कंदर्प का जो मतलब होता है ये होता है कामदेव, ठीक है। कामदेव इसका पर्यायवाची हो जाएगा कंदर्प का। शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो सूरज पूरब में अस्त हो गया, बेटा पराये घर का धन होता है, कंस ने कृष्ण को मारा, ये तीनों ही वाक्य अशुद्ध हैं। तो इसमें से कोई भी शुद्ध वाक्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पर आइए। तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो अभ्यंतर जो है ये तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आलसी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए नासमझ जो है ये आलसी का पर्यायवाची नहीं है। ठलुआ, सुस्त और निठल्ला ये सब आलसी के ही पर्यायवाची हैं। नासमझ मतलब जो समझदार ना हो उसको नासमझ कहते हैं। हिमकर और मृगांक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो हिमकर और मृगांक का पर्यायवाची हो जाएगा चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा के लिए ये पर्यायवाची शब्द प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए जो वंदना के योग्य ना हो। जो वंदना के योग्य नहीं है वो अवंदनीय हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। जो कठिनाई से मिले उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे हम दुर्लभ कहते हैं। जैसे कि संजीवनी एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी है, ठीक है। तो संजीवनी दुर्लभ जड़ी बूटी इसलिए है क्योंकि वो हिमालय पर्वत पर पाई जाती है और यदि उसे प्राप्त करना है तो बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो दुर्लभ हो जाता है जो कठिनाई से मिले। दुर्गम जहाँ पर जाने में कठिनाई हो, जहाँ पर पहुँचना कठिन हो। अगम जहाँ पर पहुँचा ना जा सके वो होता है अगम, ठीक है। दुष्कर जिसे करना बहुत कठिन हो, दुष्कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगले क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित शब्द के शुद्ध तत्सम रूप का चयन करिए। तो ओढ़ना, ओढ़ना मतलब ओढ़नी, दुपट्टा कह सकते हैं इसे। ओढ़ना को उपवेष्टन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उपवेष्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित शब्द में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तो तत्सम शब्द यहाँ पर भ्रम है, भ्रम, ठीक है। भ्रम तत्सम शब्द है, बाकी के सारे आपके तद्भव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नदी शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो निम्नतगा, सरिता, अपगा ये सारे नदी के पर्यायवाची हैं। आपदा मतलब विपत्ति, ठीक है। प्राकृतिक आपदा आप लोगों ने सुना होगा, जिसे नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। प्राकृतिक आपदा, मुसीबत। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही नदी का पर्यायवाची नहीं है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है? तो देखिए 10 जो है ये दिनों की संख्या को बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उर्वशी अत्यंत सुंदर है, इसमें से प्रविशेषण बताना है हमें। तो देखिए सुंदर तो है, ये तो विशेषता को बतला रहा है उर्वशी की, लेकिन सुंदरता जो सुंदर है इसकी विशेषता को जो भी शब्द बताएगा उसे प्रविशेषण कहेंगे। जो विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो अत्यंत यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये प्रविशेषण है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, 4 विकल्पों में से कौन सा एक हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाला शब्द की सही वर्तनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति जिस तरीके से लिखा जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 है। अतिशयोक्ति को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है। तो बंधन का मोक्ष होता है, प्रधान का गौण होता है, आय का व्यय होता है, तरणी और तरणी। ठीक है, ये विलोमार्थी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ईशत का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। ईशत का होता है प्रचुर। ठीक है, इसका विपरीतार्थक हो जाएगा प्रचुर, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी। तो किस भाग में त्रुटि है वाक्य में, हमें ये बताना है। तो परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी, तो के दिन इस भाग में त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो सही वर्तनी वाला शब्द अनौपचारिक, इस तरह से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए, निम्नलिखित में से आह्लाद का विलोमार्थी शब्द क्या है। तो देखिए आह्लाद मतलब आनंद, प्रसन्न चित्त होना, विषाद दुख। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 विषाद करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो शुद्ध शब्द जो है शुद्ध वर्तनी वाला यूँ कहें हम तो अधेयता, ऑप्शन नंबर 1 अधेयता इसी प्रकार से लिखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दिवाली जो है तद्भव है। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि तत्सम क्या होता है, तो इसका तत्सम होता है दिवाली का दीपावली। ठीक है, दीपावली तत्सम शब्द है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आइएगा, कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। तो यहाँ पर भाववाचक जो है विशेषण का भेद नहीं है। भाववाचक क्या होती है, संज्ञा होती है, संज्ञा का भेद है ये। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। अनूढ़ा शब्द का पर्यायवाची कुमारी हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अनूढ़ा कुमारी। देखने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा दिदृशा, दिदृशा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखने की इच्छा। तीर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो शिलीमुख, बाण और शर, ये सभी तीर के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो पंचमुख है ये तीर का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो देखिए तुम जो है ये सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी हो जाएगा, आलस आलसी। ठीक है, ये विशेषण है। इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो कवित्री जो है शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है, कवित्री इसी तरीके से लिखा जाता है। कवि की जो स्त्रीलिंग होता है वो कवित्री होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइए, सत्कर्म का विलोम शब्द कौन सा नहीं है। तो देखिए दुष्कर्म, कुकर्म और अपकर्म ये सब सत्कर्म के विलोम शब्द है, लेकिन अकर्म ये सत्कर्म का विलोम शब्द नहीं है, क्योंकि अकर्म का मतलब होता है कर्म नहीं करना। ठीक है, कर्म नहीं करना, तो यही क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 60 क्वेश्चंस हमारे आज हुए हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोगों का जो स्कोर है इसमें कितना रहा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपके आरओ के लिए आप लोगों के साथ साथ मैंने भी कमर कस रखी है कि आप लोगों का पेपर के हर तरीके से मैं आप लोगों की तैयारी करवाऊँगी। इसके लिए प्रैक्टिस सेट बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों का रिवीजन करवाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई राय है, आपका कोई डाउट है तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। रिवीजन करिए, खूब पढ़िए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीएस का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू एवरीवन।